नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। खबरें फटाफट में आपका स्वागत है। चले नजर डालते हैं आज की जिले भर की खास खबर पर। नीमच जिले के सिंगोली क्षेत्र में खाद्य एवं औषधि विभाग ने सिंगोली पुलिस की सहायता से एक नकली घी बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह में 3 सदस्य शामिल है जो गुजरात के निवासी बताए जा रहे हैं। गिरोह के सदस्य राजस्थान से कोटा शहर से नकली घी तैयार कर सिंगोली में बेचते थे, जिन्हें खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए पुलिस की सहायता से धर दबोचा। पुलिस थाना सिंगोली से फ़ोन आया था और उसमें सूचना दी गई थी कि कुछ लोग जो है यहाँ पर घी के साथ में पकड़े गए हैं और ये मार्केट के अंदर घी विक्रय कर रहे थे यहाँ पर। और मैंने उनसे तत्काल जो है उसकी फ़ोटो खींच के भेजने के लिए कहा और फ़ोटो में बिल्कुल प्रथम दृष्टया जो देखा गया उसके अंदर वो नकली घी ही प्रतीत हुआ। और 3 लोग जो है फिर हम लोग यहाँ पे 5:30 बजे पहुँच गए थे और पहुँचने के बाद इन तीनों से पूछताछ की और पूछताछ में ये पाया गया कि ये तीनों लोग जो हैं वो गुजरात के हैं और कोटा से घी तैयार करके यहाँ पे विक्रय के लिए आए थे। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर आज एसडीएम, सीएसपी सहित पुलिस प्रशासनिक अमले ने टैगोर मार्ग पर चालानी कार्रवाई करते हुए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। दुकानदार से लगाकर ठेला चालक व आम राहगीर बिना मास्क के दिखाई दिए तो उनके चालान काटे गए। साथ ही उन्हें समझाइश दी गई कि मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि कोरोना संक्रमण से बच सकें। संक्रमण के केसेस नीमच में लगातार इजाफा हो रहा है और आज हम जो टीम के साथ निकले हैं, सीएमओ साहब, टीआई साहब वगैरह पूरी पुलिस के साथ, उद्देश्य है कि लोग मास्क के लिए मोटिवेट हों, वो समझें इस बात को कि हम कोरोना से बच सकते हैं तो केवल मास्क लगाकर और डिस्टेंस मेंटेन करके बच सकते हैं। तो आज हमारा उद्देश्य यही है घूमकर इनसे बातचीत करने का और इन पर चालान या जुर्माना करने का कि भाई ये लोग कोरोना से बचने के लिए, संक्रमण जो फैल रहा है, कृपया मास्क ज़रूर लगाएं। उसी उद्देश्य को लेकर आज हम लोग जो लोग मिल रहे हैं जो मास्क नहीं लगाएं, चाहे वो शॉपकीपर है, चाहे वो आम लोग हैं, घूमने वाले लोग हैं, चाहे वो ठेले वाले लोग हैं, उनको हम लोग जुर्माने की कार्रवाई करें। किशोरी बालिकाओं में कुपोषण की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज बालिकाओं में कुपोषण की कमी को दूर करने के उद्देश्य से ग्वालटोली स्थित शासकीय विद्यालय में चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा किशोरी बालिकाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान बालिकाओं को इस सप्ताह के बारे में जानकारी दी गई और कुपोषण से बचाव के उपाय बताए गए। सर, बेसिकली जो हमारा पोषण माह चल रहा है और पोषण माह में जो किशोरी बालिकाओं को एनीमिया नियंत्रण के लिए हमारे जो डेवलपमेंट पार्टनर है, सहयोगी संस्थान है चाइल्ड लाइन, इनके सहयोग से आज हमने यहाँ पर एक किशोरी बालिकाओं के लिए एनीमिया नियंत्रण के लिए, रोकथाम के लिए एक आयोजन रखा गया है, जिसमें हम सभी किशोरी बालिकाओं को खून की कमी और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग अवगत करा रहे हैं। और जहाँ तक एनीमिया की बात है तो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, तो उनके लिए अगर हमने यहाँ पर एक पोषण आहार भी रखा गया है गुड़ चने का, जो कि अगर हम उसको देते हैं तो उससे एनीमिया की रोकथाम होगी। और बालिकाओं को बताएंगे कि जो महिला बाल विकास के माध्यम से हम लोग जो मंगलवार के दिन या शुक्रवार के दिन जो आंगनवाड़ी केंद्रों पे कार्यक्रम करते हैं तो उसमें हम हीमोग्लोबिन टेस्ट भी अभी हम लोग आयोजित करने वाले हैं। और जो बालिकाएं जिनका एनीमिया है या जिनका वो कम है तो उसको फिर आगे हम किस प्रकार उसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाए उसके लिए भी आगे हम उसका फॉलोअप हर 3 महीने में करने वाले हैं। देश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर आज भारत की जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले युवाओं ने नीमच कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह को ज्ञापन सौंपा और बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने सहित खाली पदों को जल्द भरने की मांग की गई। सर, अभी हमने जो ज्ञापन दिया है वो बेरोजगारी के ऊपर दिया है। जैसा कि देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन बेरोजगारी दर बढ़ती ही चली जा रही है और अभी देश की हालत ये हो चुकी है लगभग 17.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सरकार की जो भी नीतियां हैं रोजगार देने की, वो सारी नीतियां फेल होती नज़र आ रही हैं। सरकार खाली झूठे वादे करती है और उसको पूरा करने में असफल रहती है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में दलित महिला की मौत के बाद मृतक का सार्वजनिक शमशान में अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज की महिला के साथ दिन दहाड़े सामूहिक बलात्कार की बीते दिनों जो घटना हुई, दोनों ही घटनाओं के विरोध में आज श्री वाल्मीकि युवा शक्ति संगठन के पदाधिकारी और सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। श्री वाल्मीकि युवा शक्ति संगठन जिला नीमच के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जिलाधीश
महोदय नीमच के माध्यम से एक लेखी ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें अभी वर्तमान में हो रही दलितों पे घटना, जो अपराध, उत्पीड़न, अत्याचार हो रहे हैं, उसके संबंध में लेखी ज्ञापन दिया गया है। वर्तमान सितंबर माह में ही ग्राम देपालपुर, जो इंदौर मध्य प्रदेश जिले में आता है, उसके ग्राम में एक दलित महिला कमलाबाई को शव को सार्वजनिक शमशान में जलाने नहीं दिया गया है गांव के दबंगों द्वारा। उस मृत शरीर को भी 7 घंटे संघर्ष करना पड़ा अपने अग्निदाह के लिए। ठीक ये हमारा दुख कमी नहीं हुआ था दलितों का। ठीक इसी प्रकार घटना अभी हाथरस जनपद उत्तर प्रदेश के ग्राम चंदपा में हुई, जिसमें निवासरत वाल्मीकि नामक युवती, जिसके साथ गांव के दबंगों द्वारा उसका सामूहिक बलात्कार किया गया है। उसके साथ उसके हाथ पैर तोड़े गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ी दी गई तथा वे अपने बयान पुलिस को नहीं दे सके और वो जिंदा नहीं बच सके, ऐसे उद्देश्य से उसकी जीभ भी काट दी गई, जिसकी संपूर्ण श्री वाल्मीकि युवा शक्ति संगठन जिला नीमच एवं वाल्मीकि समाज जिला नीमच घोर निंदा करता है। उस संबंध में उन घटनाओं को लेकर जिलाधीश महोदय के माध्यम से श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक लेखी ज्ञापन वाल्मीकि युवा शक्ति संगठन द्वारा दिया गया है। चलिए आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे खबरें फटाफट में, तब तक देखते रहिए प्रदेश हलचल।